जब जंग का ऐलान हुआ, हमास ने जब हमला किया इजराइल के ऊपर और बड़ी संख्या में ये इजरायली लोगों की हत्या की, जिसकी पूरी दुनिया निंदा कर रही है, ये एक आतंकवादी गतिविधि है। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। यानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव में फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात की गई, लेकिन कहीं इस बारे में निंदा नहीं की गई कि जो हमास ने इजरायली लोगों पर हमला किया था। कांग्रेस पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व एशिया में शुरू हुई जंग में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत से दुखी और विस्मित है। सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन, सम्मान के साथ जीवन गुजारने के अधिकार के अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है और फौरन संघर्ष विराम, मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार मुद्दे के समेत सभी मुद्दों को सुलझाने की बातचीत की मांग करती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर एक असंतोष की बात भी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी हमास के इस हमले की, आतंकवादी हमले की निंदा खुले शब्दों में क्यों नहीं करता और इसका नुकसान चुनाव में हो सकता। अब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई है और उस बातचीत में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन माफ करेगा इजराइल के लोगों के साथ को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। लेकिन बातचीत को शुरू करें उसके पहले 2018 में नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो फिलिस्तीन की जमीन पर गए थे और तब उन्होंने ये कहा था, फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पैलेस्टाइन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. The people of Palestine have shown remarkable courage in the face of several challenges. India will always support Palestine's development journey. यानी 2018 में प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री होते हैं देश के जो पैलेस्टाइन जाते हैं और वहां पे पैलेस्टाइन के या फिलिस्तीन के को पूरा समर्थन देते हैं। 2023 में ऐसा लगता है वो पूरी तरीके से आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या ये विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है या फिर ये कहें कि जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है उसके मद्देनजर ये स्टैंड रखा गया है? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई दक्षिणपंथियों के बीच में जो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं और फिलिस्तीन की वो कहीं ना कहीं वो इस्लामिक रंग से रंगने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास, बहुत ही जानकार मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लंदन से हमारे साथ मौजूद है बीबीसी के पूर्व पत्रकार नरेश कौशिक जी और दिल्ली हमारे साथ मौजूद है विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में आप कुछ बदलाव देख रहे हैं? जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से नेतन्याहू उनको ब्रीफ कर रहे हैं और जिस तरीके से वो भरोसा दिला रहे हैं कि हम इजराइल के लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, या एक नुआंस सा है अभी भी भारत फिलिस्तीन के साथ है लेकिन कह नहीं रहा है? पैराडाइम शिफ्ट है, नुआंस कहाँ है जी? इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। इसमें आपको नुआंस नजर आ रहा है? ये आपने 2 ट्वीट पढ़ लिए उनके और आपने इतना फलसफा दिखाया है, इतिहास दिखाया है इजराइल का। आप ये बताना भूल गए कि सबसे पहले विरोधियों में इजराइल को पैलेस्तीन की धरती पे बसाने का विरोध सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और ये पॉलिसी है ऑफ सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन होमलैंड, वो महात्मा गांधी से एक तरह से भारत को विरासत में मिली है। और तो महात्मा गांधी को मानते नहीं है, मानते भी हैं तो दिखावे के लिए मानते हैं। और आजकल सबसे बड़े हीरो हमारे देश में बेंजामिन नेतन्याहू है। उससे पहले ली कुआन यू हुआ करते थे। विकास के नाम पर कुछ भी करो, इंसानी अधिकार जो है उनको रेस्ट्रेन कर दो। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक फंसा हुआ राजनेता था। बदकिस्मती से हमास has given him the war he wanted. हमास के जो तरीके हैं उसको महात्मा गांधी कभी अप्रूव नहीं करते। जो जिस तरीके से हमास ने वहां पर अंदर घुसपैठ की और वहां पर इनोसेंट लोगों को मारा, कोई भी व्यक्ति, शालीन व्यक्ति, सिविलाइज वर्ल्ड वाला व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये डिस्कशन एक पर्सपेक्टिव में होनी पड़ेगी ना आशुतोष जी। वो पर्सपेक्टिव क्या है?
वो पर्सपेक्टिव ये है कि 47 से लेकर और 67 से होते हुए और 2023 तक अपने ही घर में, जिस तरह से तुम्हारे घर में कोई घुसा है और तुम एक कमरे तक सीमित हो जाओ और उस कमरे से भी बाहर निकलने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े और वो परमिशन आपको नहीं मिलती ज्यादातर, और कभी कभी जब मिलती भी है तो आप पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा के मिलती है। यही हाल आज के दिन गाजा स्ट्रिप का है, यही हाल वेस्ट बैंक का है, यही हाल गोलान हाइट्स पे है। एक तरफ हमास है गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में उस तरफ लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह है, और इन दोनों को समर्थन मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान से, और भी स्टेट से मिलता है। और जो आज के दिन चर्चा हो रही कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा और कांग्रेस ने वो नहीं कहा, कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। कांग्रेस ने कुछ को बोलना चाहिए था कि ये जो मीन्स है टू द ऑब्जेक्टिव, हमें इन मीन्स पे एक्सेप्शन है, हम इन मीन्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम फालिस्तीन के इस अधिकार को सपोर्ट करते हैं कि उसको एक होमलैंड होना चाहिए, टू नेशन सोल्यूशन में हम बिलीव करते हैं। लेकिन कांग्रेस की वो स्टेटमेंट अधूरी थी। लेकिन कांग्रेस आज के दिन सत्तारूढ़ नहीं है, सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, और बदकिस्मती से इतने विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री के 2 ट्वीट्स पे कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने तो नहीं सुनी, अगर आपने सुनी है तो बता दीजिएगा। पहली चर्चा शायद ये हो रही है, क्योंकि आजकल जो फॉरेन पॉलिसी है वो जब भी कोई कह दिया जाता है कुछ सरकार की तरफ से, तो लोग उस पर लिखते भी नहीं है और ज्यादा आपत्ति भी नहीं जताते, क्योंकि जिस तरह से आज के दिन वेस्टर्न मीडिया इस लड़ाई की कवरेज कर रहा है, CNN वगैरह जो अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स हैं इस लड़ाई की कवरेज कर रहे हैं, और BBC भी काफी हद तक वैसे ही कर रहा है। उसी तरह से हमारा मीडिया भी एम्बेडेड होकर कवरेज करता है फॉरेन पॉलिसी पे। हालांकि इसमें सीधा सीधा भारत का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन यही करता है। तो अगर आपको एक बाईपार्टीसन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, थोड़ा सा पैलेस्टीन की तरफ झुके हुए, तो आप अल जजीरा देखें, और वहां ईमानदारी से अनुपात में कवरेज हो रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रमल्ला से खबर निकल रही थी कि इजरायली फोर्सेस ने कहा है कि कोई प्रेस भी लिखा होगा किसी की जैकेट पे तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो कवरिंग प्रेस है, जो कवरिंग मीडिया है, उसकी सुरक्षा के लिए। और दूसरा, जो कुछ ट्विटर पे हैंडल्स हैं उन पे भी मैं समझता हूं अंकुश लगाया जा रहा है। तो एक तरह से ये बंदूकों की लड़ाई और तोपों की लड़ाई और बमबारी की लड़ाई तो है, लेकिन ये कलम की लड़ाई भी जो है, ये इजराइल जो है अपने समर्थन में करना चाहता है, रोक लगाकर वो पॉइंट ऑफ व्यू पे जो कि दूसरी तरफ जो तबाही हो रही है उसके बारे में लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं जो मीडिया चैनल्स। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।